बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 59वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु बैराट के प्रसंग में ही श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला का प्रसंग से होते हुए यह तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माओं का पुनः आगमन किस तरह से हुआ, जिसमें विशेष करके निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी की परिचय और तारतम वाणी का परिचय, इन विषयों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और तारतम वाणी के माध्यम से आत्मा को उस दिव्य परम धाम तक का लक्ष्य किस तरह से प्रदान किया गया। तो बैराट में जो विशेष करके लक्ष्य शब्द आया है, तो तारतम्य दर्शन के माध्यम से वो परम धाम का लक्ष्य संपूर्ण धर्मशास्त्रों के सार निचोड़ प्रसंग को निकाल करके, अथवा चाहे वेद का हो चाहे कतेब का हो, दोनों ग्रंथों का साक्षी प्रमाण को प्रस्तुत करते हुए महामती प्राणनाथ जी ने वाणी के माध्यम से जो परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया है। तो तारतम दर्शन, सतगुरु प्राणनाथ जी का परिचय, इन विषयों के ऊपर हम छलफल कर रहे हैं। कल का प्रसंग में विशेष करके हमने महामती प्राणनाथ जी का परिचय और तारतम दर्शन का परिचय, और इस प्रसंग में विशेष करके अब तक संसार में जितने भी ऋषि महर्षि अवतारी पैगंबर तीर्थंकर हुए, इन सब में से सदगुरु प्राणनाथ जी की परिचय अथवा उनका लोकेशन क्या है, सब ऋषि महर्षियों ने अवतारियों ने दिया हुआ ज्ञान कहाँ तक की है और सदगुरु प्राणनाथ जी ने दिया हुआ ज्ञान कहाँ तक का है, अथवा उनके अंदर की शक्ति कहाँ के है, इस विषय के ऊपर चर्चा करते हुए हमने ये खुलासा किया, अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर क्षौर पुरुष अथवा आदि नारायण के द्वारा विस्तारित इस जगत के अंदर, चाहे अवतारी कहे, चाहे ऋषि महर्षि कहे, चाहे पैगंबर तीर्थंकर कहे, ये सब स्वप्ना के अंदर की ही चेतना शक्ति अथवा स्वप्ना की बुद्धि वाले हैं। और निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज एवं महामती प्राणनाथ जी जो स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अथवा उनके अल्लादिनी शक्ति श्यामाजी शक्ति अथवा जो जागृत बुद्धि का स्वरूप है, जिनके अंदर वो तारतम बीज मंत्र अथवा तारतम दृष्टि विद्यमान है। इसी तरह से शास्त्रों की लाइन में तारतम वाणी के लोकेशन के विषय में बात करते हुए हमने ये कहा, जितने भी धर्मशास्त्र है
संसार में सारे के सारे धर्मशास्त्र स्वप्ना की बुद्धि के द्वारा ही विस्तार हुआ है। और जो तारतम वाणी है, तारतम वाणी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश के द्वारा महामती प्राज्ञ जी के हृदय के अंदर से प्रस्फुटित होते हुए उनके मुखार बिंद से जाहिर हुआ है। इसका अर्थ एकदम सार रूप में हम देखें, संपूर्ण शास्त्रों की वाणी ये स्वप्निक बुद्धि की वाणी है अथवा स्वप्निक ज्ञान है, और तारतम वाणी जो है ये जागृत बुद्धि की ज्ञान अथवा जागृत ज्ञान है। तो इस तरह से तारतम और शास्त्र के अंदर की जो ज्ञान, इसको हमने विवेचन किया। इसी को परा विद्या और अपरा विद्या शब्द भी आता है। तो अपरा विद्या मतलब ये सृष्टि के अंदर की जो बात ज्ञान, परा विद्या मतलब सृष्टि से परे की बात। इस हिसाब से अगर देखें तो शास्त्रों की ज्ञान अपरा विद्या है, क्योंकि ये संसार के अंदर की ही बात है, स्वप्निक बुद्धि का विस्तार है, इसलिए स्वप्ना के अंदर की बात की है। और तारतम वाणी वो जागृत बुद्धि का ज्ञान अक्षरातीत के आवेश के द्वारा जाहिर होने से ये परा यानी कि परे की, कहां परे, हद पार बेहद, वो बेहद एरिया अथवा जागृत एरिया अथवा वो परमधाम की जो विद्या ज्ञान वो परा विद्या है। तो इस तरह से अपरा विद्या और परा विद्या के संदर्भ में भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इस तरह से हमने सार रूप में शास्त्र और तारतम वाणी में अंतर अथवा भेद, इसको समझने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं उसी बात को थोड़ा सा दूसरे हिसाब से अथवा उसका यथार्थता को खुलासा करने के हिसाब से प्रस्तुत कर रहा हूं। कल का प्रसंग में हमने जो चर्चा किया और आज अभी मैंने जो कल का ही विषय को रिकैप किया, तो अभी भी मैं बोल रहा हूं संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान स्वप्निक बुद्धि का ज्ञान है, संसार के अंदर की ही बात है, और तारतम वाणी जागृत ज्ञान है, इसलिए शास्त्र का ज्ञान अपरा विद्या है, तारतम वाणी परा विद्या है करके अब तक कहा यही है। परंतु अब आगे मैं बोल रहा हूं संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान स्वप्निक ज्ञान ही नहीं है। अभी तक मैंने कहा था संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान स्वप्निक ज्ञान है करके, उसके लिए हम कल से ही चर्चा कर रहे हैं। स्वयं आदिनारायण की बुद्धि सपना की बुद्धि है, उनका मन शेष नारायण की बुद्धि सपना की बुद्धि है, उनका मन त्रिदेव की बुद्धि सपना की बुद्धि है। वही त्रिदेव में से वेदव्यास जी यहां धरती में आकर के शास्त्र प्रदान किया है, तो ये सपना की बुद्धि है। इसलिए जो स्वयं सपना की बुद्धि है उनके द्वारा ये दिया हुआ सारा ज्ञान सपना का ही ज्ञान है। इस प्रकार से हमने संपूर्ण शास्त्रों को सपना का ज्ञान करके कहा, अपरा विद्या करके कहा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं संपूर्ण शास्त्र के अंदर अपरा विद्या ही नहीं है अथवा स्वप्न का ज्ञान ही नहीं है। कैसे, इस विषय को पहले हम खुलासा करेंगे। देखिए, संपूर्ण शास्त्र के अंदर अगर स्वप्न की बुद्धि की ही ज्ञान होते तो स्वप्न की बुद्धि तो स्वप्न के एरिया से ऊपर, यानी कि वो महाशून्य समष्टि, विराट की भाषा से कहे तो ये चार ब्रह्मांड जो है ना, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, मोह तत्व, इच्छा शक्ति और नारायण, ये महाशून्य समष्टि तक, ये सपना की बुद्धि अथवा सपना के एरिया की बात है। ठीक है। अब सपना की बुद्धि के द्वारा विस्तारित शास्त्र के संपूर्ण शब्द अथवा संपूर्ण ज्ञान सपना का ही ज्ञान होते तो फिर दूसरी तरफ हम तारतम संबंधी विषय वस्तु को प्रमाणित करने के लिए काफी शास्त्र प्रमाण के विषय में बात करते हैं। और अभी तक हमने जो विषय वस्तु के ऊपर चर्चा करके आए, प्रसंग में बीच बीच में हमने
शास्त्र प्रमाण के काफी प्रसंगों को यहां पर प्रस्तुत किया है। अब यहां सवाल उठता है, वही शास्त्र को एक तरफ कहा सारा का सारा शास्त्र स्वप्ना की बुद्धि के द्वारा विस्तार हुआ है, और स्वप्ना की बुद्धि तो ये महाशून्य समष्टि से ऊपर जा ही नहीं सकते। फिर दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, वही शास्त्रों के बीच बीच का प्रसंग को एक प्रमाण के रूप में लेकर के हम परमधाम को सिद्ध करने के लिए, परमात्मा स्वरूप को सिद्ध करने के लिए, परमात्मा के नाम को सिद्ध करने के लिए, परमात्मा की लीला को सिद्ध करने के लिए वही शास्त्र प्रमाण की बात को प्रस्तुत करते हैं। कहने का अर्थ, वही शास्त्र के अंदर ऐसे ऐसे प्रमाण हैं, जैसे हमने इससे अगले प्रसंगों में शास्त्र प्रमाण के विषय में क्या क्या कहा है, अक्षरातीत परमधाम अथवा परमात्मा स्वरूप। परमात्मा के स्वरूप कैसे है, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम्य विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। तो ये परमात्मा का चिदघन स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप के विषय में वही शास्त्र ने फिर प्रमाण दिया। तो अब यहां पर सवाल उठा, एक तरफ कहा सारा शास्त्र का ज्ञान सपना की बुद्धि, और ये सपना की बुद्धि ये महाशून्य समष्टि से ऊपर जा ही नहीं सकते। फिर दूसरी तरफ चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम में विराजितम करके यहां परम धाम के जो चिदघन स्वरूप श्री राज्य के विषय में प्रमाण दिया है। ये तो मैंने एक प्रमाण के विषय में बात किया। और अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, इस विषय में हमने शास्त्र प्रमाण की बात की कि नहीं। कुटस्थ एव तद्धामनि कृष्ण दर्शन लालस नित्यम प्रयाति परम प्रेम पूरित मानस। एक तरफ कहा सारा शास्त्र सपना की बुद्धि है, तो सारा शास्त्र सपना की बुद्धि और सपना का ज्ञान हो तो फिर अक्षर ब्रह्म तो जागृत का स्वरूप है, अक्षरातीत तो उनसे भी परे परमात्मा स्वरूप है। तो अक्षर अक्षरातीत की ये लीला के विषय में शास्त्र ने कैसे संकेत किया, तो समझ में आई बात। और वो ब्रह्म धाम का लक्ष्य देते हुए शास्त्र ने क्या कहा, जैसे हम विराट लक्ष्य के विषय में बात कर रहे हैं ना, तो ब्रह्म धाम के लक्ष्य के विषय में शास्त्र ने क्या कहा, वेद मंत्र ने क्या कहा, दिव्यो ह्यमूर्त पुरुषः शवायभ्यंतरो ह्यज अप्राणो ह्यमना शुभ्रो यक्षरात् परतः पर। यहां शास्त्र के अंदर, वेद के अंदर वो परमात्मा का लक्ष्य देते हुए कहा दिव्य ह्यमूर्त पुरुष, वो दिव्य स्वरूप है। ह्यमूर्त मतलब अमूर्त, कहने का अर्थ निराकार अर्थ में नहीं है। यहां प्रकृति के जैसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी 5 तत्वों की मूर्ति नहीं, वो चिदघन स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। दिव्य ह्यमूर्त पुरुषः शवायभ्यंतरो ह्यज अप्राणो यमना शुभ्रो यक्षरात् परतः पर। कहने का अर्थ अक्षरात् परतः पर। अक्षरात् मतलब ये अक्षर, और अक्षर से भी परे कौन है, अक्षरातीत। अक्षरातीत, अक्षर से परे होने से अक्षरातीत, जिसको वेद मंत्र ने क्या कहा, यक्षरात् परतः पर। अक्षर ब्रह्म से भी परे हैं, वो अक्षरातीत परमात्मा करके कहा। और गोलोकाच परम पदम करके कहा है। गोलोकाच परम पदम मतलब वो परमात्मा स्वरूप अथवा आत्मा के असली घर वो गोलोक धाम से भी परे हैं। तो गोलोक धाम कहाँ है, इसमें भी हमने विराट के प्रसंग में सत्स्वरूप केवल सबलिग अव्याकृत कहते हुए यहाँ सबलिग में गोलोक धाम है। तो वही शास्त्र ने परमात्मा का धाम अथवा आत्मा के मूल ठिकाना के संदर्भ में क्या कहा, गोलोकाच परम पदम, गोलोक धाम से भी परे हैं वो। ठीक है, वो परमात्मा का धाम कहां है, नारायण परायण। नारायण परायण मतलब नारायण के अयन से भी परे का अयन। अयन का अर्थ क्या है, घर। तो नारायण का अयन यहां है, और नारायण का अयन, नारायण का घर से भी परे का अयन, पर का घर, वो परम धाम परमात्मा का धाम है। समझ में आई बात। किस विषय में मैं ये प्रसंग जोड़ रहा हूं, एक तरफ तो हमने कहा सारे के सारे शास्त्र
सपना की बुद्धि और सपना का ज्ञान है। कल हम इस विषय में चर्चा कर रहे थे और आज भी मैंने शुरुआत में कल का ही विषय को दोहरा करके कहा। और अपरा विद्या और परा विद्या के संदर्भ में भी शास्त्र के सारे ज्ञान अपरा विद्या और तारतम्य वाणी परा विद्या करके कहा। लेकिन उसी को दूसरे एंगल से, दूसरे ढंग से देखने के विषय में मैं बात कर रहा हूं। एक तरफ तो हमने सारा शास्त्र को सपना की बुद्धि अथवा सपना का ज्ञान कहा, फिर दूसरी तरफ वही शास्त्र के शब्दों के माध्यम से ब्रह्मधाम, ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मलीला के विषय में प्रमाण पेश करते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहां जाकर के पुनः लौट करके आना नहीं पड़ता है वो धाम मेरा धाम है करके कहा, ये प्रमाण पेश करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो वही शास्त्र के प्रमाण के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है कि वो परमात्मा स्वरूप, परमधाम स्वरूप को। अब यहां पर सवाल उठता है, स्वप्निक बुद्धि के द्वारा विस्तारित शास्त्र के अंदर फिर ऐसे महान महान शब्द प्रमाण जिसके माध्यम से परमधाम, परमात्मा स्वरूप, उनकी लीला, ये सब का प्रमाण दिया है। तो ये सब ज्ञान भी सपना के ही ज्ञान है, सपना के ही बुद्धि है, जो शास्त्र के अंदर ही है, ये सवाल उठता है। इसीलिए एक बार के लिए तारतम्य और शास्त्र को बिल्कुल ही अलग समझने के लिए हमने ये खुलासा किया कि सपना की बुद्धि के द्वारा विस्तारित शास्त्र सपना का ज्ञान है। इसलिए एते दिन त्रैलोक में हुति बुद्ध सुपन्न करके प्राणनाथ जी के चौपाई के द्वारा भी हमने समझा। और तारतम्य वाणी के लिए क्या कहा, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन, वो जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान लेकर के नौतनपुरी में पधारे सतगुरु प्राणनाथ जी स्वरूप में, तो उनके द्वारा विस्तारित जो ज्ञान है तारतम्य वाणी, ये जागृत ज्ञान है करके कहा। लेकिन अभी हम प्रसंग में बोल रहे हैं शास्त्र के अंदर सारे के सारे ज्ञान सपना के ही ज्ञान नहीं है, जागृत ज्ञान भी है। मतलब शास्त्र के अंदर भी पराविद्या भी है। पराविद्या मतलब जिस विद्या से, जिस ज्ञान से, जिस शब्द से ब्रह्म का धाम का, नाम का, स्वरूप और लीला के विषय में संकेत किया हो, वो पराविद्या है। अब इसका अर्थ हमें ये मालूम पड़ा कि शास्त्र के अंदर पराविद्या भी है अथवा जागृत ज्ञान के बाद भी है। तो शास्त्र देने वाले स्वयं को पता हो करके, जान करके, समझ करके ये ज्ञान जाहिर किया है? अगर ये प्रश्न खड़ा हो तो ऐसा नहीं है। तो शास्त्र के अंदर फिर वो जागृत ज्ञान अथवा वो पराविद्या किस तरह से प्रवेश हुआ, तो किस तरह से अवतरण हुआ, तो अब इस विषय के ऊपर हम थोड़ा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये प्रसंग मैंने पहले ही विषय वस्तु आते समय बीच में संकेत कर चुका हूं, वही बात है। लेकिन अभी विषय वस्तु को ही इस हिसाब से प्रस्तुत करते समय उसको फिर से मैं दोहरा करके खुलासा करने का प्रयास करता हूं। अब हुआ क्या, शास्त्रकार जितने भी हैं सब सपना के ही बुद्धि वाले ही हैं, परंतु सपना के बुद्धि वाले शास्त्रकार के द्वारा प्रदान किए हुए शास्त्र के अंदर भी जागृत ज्ञान का संकेत इस तरह से अवतरण हुआ कि जैसे ये संपूर्ण सृष्टि रचना करने में, विस्तार करने में मास्टर प्लान किसके हाथ में है? श्रीराज जी के हाथ में है। सृष्टि उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ब्रह्मात्माओं को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाने के लिए। तो खेल दिखाने के लिए सृष्टि बनाया है, तो उन आत्माओं को तो यहां खेल में तो उतारना पड़ेगा। अब खेल में उतारना पड़ेगा, तो अब यहां जीव को संस्कारी बनाने के लिए, जिस विषय में हमने पहले ही कृष्ण लीला की भूमिका का प्रसंग में ही बात किया है, अज्ञान रूपी जीव को
थोड़ा सा ज्ञानी बनाने के लिए, संस्कारी बनाने के लिए संत, ऋषि, महर्षि, अवतारी, पैगंबर, तीर्थंकर आकर के शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान देकर के एक चेतना विकास करते रहे। इस हिसाब से स्वप्न के अंदर की ही बुद्धि भले से, परंतु ज्ञान का जाहिर हुआ। परंतु अक्षरातीत के हृदय में ये योजना है कि इसी संसार के अंदर मेरी आत्माओं को अवतरण कराना है। और आत्माओं को खेल में भेजना तो सहज है, परंतु बाद में जागृत कराना बहुत मुश्किल की बात है। इसलिए परमात्मा अक्षरातीत स्वयं ने क्या किया, स्वप्निक बुद्धि के माध्यम से शास्त्र को जाहिर करते करते वो बोलने वाले जो है ना, उनके अंदर ही अपने एक आवेश शक्ति को प्रवेश करा करके वो आवेश शक्ति के द्वारा वो अलौकिक ज्ञान को भी यहां शास्त्र के अंदर जाहिर कर दिया, जो बोलने वाला स्वयं को भी पता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एक शास्त्रकार, मेरे अंदर सपना की ही बुद्धि है, मैं अपनी बुद्धि माफक ही ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, परंतु प्रदान करते करते ज्ञान बांटते बांटते अलौकिक शक्ति मेरे अंदर आकर के मेरे मुंह से शब्द को जाहिर कराए और वो शक्ति निकल करके चले गए और मुझे ही पता नहीं है कि क्या कहा, क्योंकि मैंने कहा नहीं है। वो अलौकिक शक्ति के द्वारा मेरे मुख से शब्द निकाल दिया। बाद में वही शब्द पढ़ते समय मुझे मालूम नहीं पड़ेगा, उसका अर्थ मुझे खुलासा नहीं होगा, लेकिन जिस अलौकिक शक्ति ने मेरे द्वारा वो शब्द को जाहिर कराया है वो तो जानते हैं ना। इसी तरह से यहां शास्त्रकार अपनी अपनी बुद्धि माफक, अपने अपने क्षमता माफक ज्ञान प्रदान करते करते उसी बीच में परमात्मा के अलौकिक शक्ति आकर के प्रवेश हुआ और जहां जहां जैसी जैसी बातें जाहिर करना, संकेत करना जरूरत है, उतनी बात को जाहिर कर दिए और वो शक्ति वापस चले गए और शास्त्रकार स्वयं अपने ही द्वारा विस्तार हुआ। जो शास्त्र बाद में देखते हैं स्वयं को अर्थ मालूम नहीं पड़ता है। इस तरह से वो अलौकिक शक्ति ने यहीं के शास्त्रकारों को माध्यम बना करके वो अलौकिक ज्ञान अथवा परा विद्या को धरती के अंदर जाहिर कर रहे हैं। जैसे उसके लिए पहले भी हमने विषय में बात जोड़ दिया था, सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का वर्णन किया। वर्णन करते करते सारे अवतारियों की लीला को वर्णन किया। सुखदेव जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा ही वर्णन किया और कृष्ण लीला की प्रसंग को भी अपने हिसाब से वर्णन कर रहे थे। करते करते जब रसरास लीला की वर्णन प्रसंग सामने में आया तो उस समय में रसरास का वर्णन जितना भी हुआ, भागवत में जो 5 अध्याय में है, ये 5 अध्याय रास वर्णन करने वाले शक्ति अथवा बुद्धि कौन सी शक्ति है, कौन सी बुद्धि है? जिस बुद्धि ने अभी तक भागवत वर्णन किया था, यानी कि सुखदेव जी की बुद्धि ही है या अलौकिक शक्ति आकर के सुखदेव जी को एक माध्यम बना करके, जैसे माइक की तरह माध्यम बना करके ज्ञान को जाहिर कराया। तो रासलीला वर्णन के प्रसंग में तो हम बार बार चर्चा करते हैं ना, सुखदेव जी को ही माध्यम बना करके वो योग शक्ति यानी कि अलौकिक शक्ति ने उसको जाहिर किया। इसीलिए परीक्षित जी के प्रश्न के कारण जब वो योग भंग हुआ, योग शक्ति चले गए, तो सुखदेव जी ने अपनी बुद्धि के द्वारा तो फिर वो रास का वर्णन नहीं कर सके। इसका मतलब देखिए तो अब भागवत के अंदर सुखदेव जी की बुद्धि भी है, उसी के अंदर अलौकिक शक्ति यानी कि परमात्मा के आवेश शक्ति का शब्द भी है। अब सुखदेव जी महाराज अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने समझ के द्वारा जो बात जाहिर कर रहे थे, वो तो बाद में कोई अगर पूछ ले, इधर उधर समझ में नहीं आया करके वो तो खुलासा करके बता सकते हैं, परंतु सुखदेव जी के अंदर भी वो योग शक्ति, वो ब्राह्मिक शक्ति आकर के उनको माध्यम बना करके जो शब्दों का प्रकट कराया है,
वो आवेश शक्ति उतर करके चले गए, तो बाद में सुखदेव जी महाराज स्वयं को ये प्रसंग का अगर खुलासा करने के लिए कहे तो बेचारा वो भी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। ऐसे ही महाभारत के युद्ध प्रसंग में श्रीमद् भागवत गीता के विषय में भी हमने पहले भी बात किया है, फिर वही बात को मैं यहां पर जोड़ रहा हूं। जैसे गीता उपदेश देने वाले श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार, यानी कि विष्णु कृष्ण ही है, जो कृष्ण के त्रिधा लीला प्रसंग में हमने इसको अच्छी तरह से खुलासा करके आए हैं, फिर भी मैं यहां प्रसंग में जोड़ दे रहा हूं। तो इसका अर्थ श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जितने भी ज्ञान है, क्या भगवान विष्णु के समझ के अथवा उनके ही बुद्धि की ज्ञान है? नहीं। अक्षरातीत के आवेश शक्ति प्रवेश होकर के भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण जी को ही माध्यम बना करके, उनको ही एक माइक की तरह एक माध्यम बना करके अंदर अक्षरातीत के आवेश शक्ति ने अपनी बात को जाहिर कर दिए। इसीलिए तो गीता की 15वें अध्याय में हम बार बार कहते हैं ना, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम करके कहा। जिस धाम में जाने के बाद लौट करके आना नहीं पड़ता है, वो धाम ही मेरा धाम है करके कहा। तो ये कहने वाले कौन है? अगर वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण जी ही गीता उपदेश में जहां जाने के बाद लौट करके आना नहीं पड़ता है, वो मेरा धाम है कह करके वो विष्णु भगवान ने कहा करके वैकुंठ धाम के लिए हम ये शब्द का अर्थ करने लगे, तो क्या वैकुंठ धाम में जाने के बाद फिर वापस मृत्युलोक में आना नहीं पड़ता है? वैकुंठ के लिए तो क्या कहा, वैकुंठाधीशु लोकेशु गमनागमनम प्रभु। वैकुंठ लोक में जाकर के भी आवागमन का चक्र से जीव को छुटकारा नहीं मिलता है। तो जिस धाम में जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता है, वो धाम कौन से धाम है? वो धाम तो अक्षरातीत परम धाम है। तो वो अक्षरातीत परम धाम में जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता है। इसीलिए यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, वो धाम परम धाम है। इसका अर्थ श्रीमद् भागवत गीता में ये शब्द को जाहिर करने वाली शक्ति कौन सी शक्ति है? अक्षरातीत की शक्ति है। तो यहां पर देखते समय एक वक्ता बोलने वाले तो भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके अंदर अक्षरातीत की आवेश शक्ति प्रवेश होकर के अपनी वो अक्षरातीत धाम की बात को संकेत करके रखा है। दो प्रमाण प्रस्तुत किया मैंने। एक, सुखदेव जी के अंदर अलौकिक शक्ति प्रवेश होकर के ज्ञान को जाहिर किया। दूसरा, भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण जी के अंदर अक्षरातीत के आवेश शक्ति प्रवेश होकर के अपनी बात को संकेत करके जाहिर करके रखा। ठीक है। अब बाद में स्वयं भगवान विष्णु के अवतारी श्री कृष्ण जी को ही ये श्लोक, ये प्रमाण सामने में रख करके आपने ये कहा है, यद गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम करके कहा है, इसका अर्थ क्या है ये स्पष्ट करिए करके अगर कहे तो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण स्वयं भी इस विषय में खुलासा करके बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। आवेश शक्ति आकर के उनके मुख से शब्द को प्रकट कराया, क्या किया, कहां से कहा, वो स्वयं बोलने वाला है को भी पता नहीं। यहां व्यवहार में भी होता है ना, साधारण एक घर की बेटी अब पता नहीं कहां से क्या आकर के प्रवेश होते हैं और इतने ज्यादा पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं और लोग कहते हैं माता उतर गए और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और बाद में वो शक्ति जब फिर चले जाते हैं ना, फिर नॉर्मल है। उस समय में अगर उनको पूछे आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, तो बेचारी वो बोलेगी मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो अभी तो बोल रहे थे, मुझे पता नहीं। इसका अर्थ क्या है? हमारे घर गांव शहर के एक कोई साधारण बेटी, उनके अंदर जब कोई दैविक शक्ति जिसे माता कहते हैं ना, वो शक्ति आकर के प्रवेश करते हैं, वो अंदर के शक्ति बोलते हैं और वो बोलने वाले शक्ति चले गए तो बेचारा वो साधारण तो साधारण ही है, उनको स्वयं को पता नहीं है। उल्टा वो बाद में अगल बगल में रहने वाले को पूछेगी
कि मैंने क्या क्या कहा अथवा मेरे द्वारा क्या क्या कहलाया, शक्ति के द्वारा बात जाहिर करने की प्रसंग हम अपने समाज में भी देख सकते हैं और शास्त्रों के अंदर भी देखें तो जगह जगह पर आकाशवाणी के द्वारा शब्द संसार में अवतरण होने की बात है कि नहीं। आकाशवाणी के माध्यम से भी धरती में बहुत सारे संकेत, बहुत सारे ज्ञान आया है। जैसे कंस के लिए आकाशवाणी के द्वारा शब्द आए कि नहीं आए, ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। तो कहने का अर्थ परमात्मा स्वयं ने अपनी बात को जाहिर करने के लिए शास्त्रकारों के माध्यम से ही संकेत करके जगह जगह पर ज्ञान जाहिर किया है, जो स्वयं बोलने वाले को ही पता नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूं, इस तरह से शास्त्रों के अंदर ही, वेद के अंदर ही, पुराण के अंदर ही, उपनिषद के अंदर ही जगह जगह पर वो अलौकिक शक्ति, अक्षरातीत की शक्ति ने शब्द को प्रकट कराया है, जो जब तारतम्य जाहिर करने का समय होगा ना, ये सारी बातें एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ये सारी तैयारी है। इसीलिए तो कहा ना, पहले दही जमाए के पीछे दोए गाय, बछिया उनके पेट में माखन हाथ बिकाए। परमधाम से ब्रह्मात्माओं की खेल में आने से पहले ही शास्त्र के माध्यम से यहां पूरी तरह से परमात्मा के आत्मा स्वरूप, परमात्मा के धाम लीला स्वरूप के विषय में संकेत करके यहां बताया है। तो पहले दही जमाए के मतलब पहले परमधाम मूल मिलाओं के बैठक में आत्माओं को बिठाया, जो महाकारण कारण प्रसंग में हमने चर्चा किया है ना। पीछे दोए गाय, उसके बाद गाय दोने का अर्थ है यहां सुरता रूप में आत्माओं को खेल में उतारा। पहले मूल मिलाओं के बैठक में बिठाया, उसके बाद खेल में उतारा। फिर कहते हैं बछिया उनके पेट में, माखन हाथ बिकाए। बछिया तो गौ के पेट में ही है और माखन तो हाट बाजार में बिक्री होने लगे। कितनी उल्टी बात है। तो इसका अर्थ क्या है? बछिया यानी कि परमधाम की आत्माओं की परात्मा शरीर, उनके पेट मतलब परमधाम मूल मिलाव में ही है। बछिया उनके पेट में, परात्मा स्वरूप मूल मिलाव में ही है। और वो मूल मिलाव में होते हुए ही माखन हाथ बिकाए। माखन मतलब परमधाम की आत्माओं की महिमा। वो परमधाम की आत्माओं की महिमा रूपी माखन को हाट यानी कि संसार के हाट बाजार में धर्म शास्त्रों के माध्यम से एकदम बिक्री किया, मतलब चर्चित कराया। तो ये सारे तैयारी ब्रह्मात्माओं के लिए खेल में उतारने के लिए है। इसीलिए तो प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, ये खेल ब्रह्म सृष्टि के लिए बना है, परमधाम की आत्माओं के लिए। शास्त्र भी परमधाम की आत्मा ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही आया है और खेल को सही हिसाब से देखने वाले भी परमधाम की ब्रह्मात्माएं ही है और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझने वाले भी परमधाम की ब्रह्मात्माएं ही है। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, जा कारण खेल रची शास्त्र भी ता कारण, खेल भी सोई देखसी और अर्थ भी लेसी इन। इसका अर्थ क्या है? जिसके लिए खेल बनी है, जा कारण माया रची, माया भी खेल का रचना हुआ है। किसके लिए? परमधाम की आत्माओं के लिए। आगे कहते हैं शास्त्र भी ता कारण, शास्त्र भी उनके ही लिए है। खेल भी सोई देखसी, वो आत्मा ही खेल देखेंगे और अर्थ भी लेसी इन, शास्त्रों की गूढ़ रहस्य अर्थ को भी यही आत्मा समझेंगे। इस तरह से शास्त्र के अंदर ही इन आत्माओं को अपनी महिमा को समझाने के लिए, अपने धाम, अपनी परमात्मा स्वरूप का लक्ष्य देने के लिए शास्त्रकारों को ही माध्यम बना करके वो अक्षरातीत के ही आवेश शक्ति के द्वारा शास्त्रों में
शब्द जाहिर कराया है, लेकिन शास्त्रकार स्वयं भी इसका अर्थ खोल नहीं सकेंगे। जैसे मैंने उदाहरण में कहा, वो एक साधारण बेटी जिसके अंदर वो माता की शक्ति आकर के कुछ कुछ बोलते हैं, बाद में वो स्वयं को ही पता नहीं चलता है। ऐसे ही शास्त्रकारों को, स्वप्निक बुद्धि वाले को ही माध्यम बना करके जागृत परलोक के अलौकिक शक्ति ने आकर के शास्त्र के अंदर शब्द को जाहिर कराए, परंतु वो स्वयं को भी पता नहीं है। अब शास्त्र के अंदर इस अर्थ में पराविद्या भी है। इस अर्थ में मतलब किस अर्थ में? स्वप्न की बुद्धि वाले वक्ता के अंदर ही वो जागृत परमात्मा के आवेश शक्ति आकर के शब्दों को प्रकट कराया है, उस अर्थ में शास्त्र के अंदर पराविद्या है। तो कल का प्रसंग में हमने क्या कहा था? सारे शास्त्र स्वप्न की बुद्धि ने विस्तार किया है, इसलिए सारा शास्त्र का ज्ञान स्वप्न का ज्ञान है। एक बार के लिए हमने ये कहा। और तारतम वाणी जो है वो जागृत परमधाम से अक्षरातीत के आवेश शक्ति खेल में आकर के जाहिर किया है, इसीलिए वो जागृत ज्ञान है करके कहा। परंतु आज मैंने शास्त्र के प्रसंग को थोड़ा सा दूसरे हिसाब से चिंतन करके इसका यथार्थ रहस्य को समझने का अथवा चिंतन करने का एक सूत्र बता रहा हूं कि शास्त्र के अंदर भी पराविद्या यानी कि जागृत ज्ञान का संकेत है। अब इसका अर्थ शास्त्र में जगह जगह में वो अलौकिक शक्ति के द्वारा वो अलौकिक ज्ञान अवतरण हुआ है। अब इसको पढ़ने वाला, अर्थ करने वाला, व्याख्या करने वाला ने क्या किया? स्वयं जिसके द्वारा ये शब्द जाहिर हुआ है वो स्वयं इसका अर्थ नहीं खोल सकते हैं, तो बाद में इसका पढ़ने वाले जो है ना, पढ़ने वाले इसका अर्थ खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे ना। इसका यानी कि वो अलौकिक शक्ति के द्वारा जो शब्द संसार में आया है, इसका अर्थ कौन स्पष्ट कर पाएंगे? ये क्षमता किसके अंदर है? जिसने ये शब्द को धरती में प्रकट कराया है, यानी कि अक्षरातीत के आवेश से ही इसको खुलासा कर सकेंगे। लेकिन क्या हुआ? यहां संसार से अब ज्ञानी हुए, विद्वान हुए, अपने आप को एकदम समझदार कहलाने वाले हुए, और शास्त्रों के ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यमय अर्थ उसको जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगा करके अर्थ करने वाले हुए। इसीलिए ऐसी जगह हमें शास्त्र का गलत अर्थ हुआ, सही अर्थ नहीं हो सका। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि शास्त्र में ज्ञान ही गलत है, बात ही गलत है, ऐसा नहीं है। शास्त्र में जो कुछ भी बात है वो सही है, परंतु गलत हुआ तो क्या हुआ? अर्थ करने वाला ने यथा तथ्य रहस्य को जाने समझे बिना जबरदस्त अपनी बुद्धि के द्वारा अड़कल के माध्यम से शास्त्र के उन गूढ़ रहस्यमय शब्दों का अर्थ किया। इसीलिए शब्द का अर्थ क्या हुआ? गलत हुआ। यही शास्त्र का अर्थ गलत होने से अब परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार का मतभेद यहां से शुरू हुआ। इसी जगह हमें महामती प्राज्ञ जी क्या कहते हैं? शास्त्र के अंदर शब्द तो सही था, परंतु सपना की बुद्धि ने अड़कल के द्वारा उसका अर्थ करने से शब्द का सही अर्थ नहीं हो सका। और अर्थ करने में तो एक एक अक्षर का 12 अर्थ किया व्याकरण सूत्र के आधार से, परंतु कोई भी शब्द का वास्तविक अर्थ खुलासा नहीं हो सका। सुपन्न बुद्ध अटकलसों वेद कतेव खोजे जिन मगज न पाए माहे का बांधे मायने बारे तिन्न। महामती प्राज्ञ जी की चौपाई। तो ये चौपाई के माध्यम से प्राज्ञ जी क्या समझा रहे हैं? सुपन्न बुद्ध अटकलसों, सपना की बुद्धि ने शास्त्रों के उन गूढ़ रहस्यमय शब्द जो अक्षरातीत के आवेश यानी कि अलौकिक शक्ति के द्वारा शब्द प्रकट कराया है, उन शब्दों को भी सपना की बुद्धि वाला ने
अटकल के द्वारा वेद कतेव खोजे जिन, वेद कतेव के शब्दों के माध्यम से परमात्मा को खोजा अथवा उन शब्दों का जबरदस्त अर्थ किया। आगे कहते हैं मगज न पाए माहे का, अंदर की गूढ़ रहस्य तत्वतः अर्थ किसी ने जान नहीं सका, तो क्या किया, बांधे मायने बारे तीन, एक एक अक्षर का 12 मायने मतलब अर्थ में विस्तार किया, परंतु गूढ़ रहस्य समझ नहीं सका। और अड़कल की बुद्धि के द्वारा, सपना की बुद्धि के द्वारा परमात्मा को भी अड़कल के द्वारा ही खोजने लगे। और परमात्मा के विषय में अगर कहा भी हो, जबरदस्त अड़कल की बुद्धि के द्वारा कहा। प्राणनाथ जी कहते हैं अटकले केम पामिए, ये तो नहीं पंथ प्रपंच जी। अड़कल के द्वारा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अड़कल के द्वारा, स्वप्निक बुद्धि के द्वारा शास्त्रों के जबरदस्त अर्थ करने से उसका सही अर्थ नहीं हो सकेगा। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी अपनी तारतम्य बुद्धि के माध्यम से वही शास्त्र को अध्ययन करते हैं, और वो शास्त्र के अंदर के जो गूढ़ रहस्यमय शब्द, जो स्वयं अलौकिक शक्ति के द्वारा अथवा अक्षरातीत के आवेश के द्वारा शास्त्र के अंदर वो शब्द को संकेत करके जाहिर करके रखा था, जो सपना की बुद्धि के द्वारा खुलासा करना कदापि संभव नहीं था। ये जिन बादे सो खोलहि तोलो न छूटे बंद, ये प्रबंध जिसने बांधा है अथवा शास्त्रों के अंदर वो सांकेतिक शब्द, गूढ़ रहस्यमय शब्द जिसने रखा है, सोई खोला ही वही खोल सकेंगे। वो शक्ति आए बिना उसका अर्थ खोल नहीं सकेगा, ये बात स्पष्ट रूप में बताया गया था। तो जिस अक्षरातीत के आवेश शक्ति ने शास्त्रकारों को माध्यम बना करके शब्द को जाहिर कराया, वही अक्षरातीत के आवेश शक्ति सतगुरु स्वरूप में, प्राणनाथ जी स्वरूप में अथवा तारतम स्वरूप होकर के धरती में प्रकट हुए। अब ये तारतम दृष्टि जब शास्त्र का अध्ययन करने लगे ना, अब ये तारतम दृष्टि के माध्यम से शास्त्र के जो गूढ़ रहस्य है यथा तथ्य रूप में, स्पष्ट रूप में खुलासा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस बुद्धि ने वो शास्त्र दिया है, वही बुद्धि ने ये शास्त्र के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट किया है, खुलासा किया है। इसीलिए दर्शन देने वाला स्वरूप ने श्री देवचंद्र जी महाराज को तारतम बीज मंत्र प्रदान करते हुए क्या कहा, ये भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें से खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। ये भागवत है ना शास्त्र, ये तुम्हारे लिए चिट्ठी है, चिट्ठी, अपने घर के संदेश इसके अंदर है। सो तुम्हें से खुले कलाम, तुम्हारे द्वारा ही ये भागवत ग्रंथ के वास्तविक रहस्य खुलासा होगी, और कोई ना खोल सके, बाकी कोई भी इसके रहस्य को खोल नहीं सकेंगे। ये जो खलक आम, आम खलक दुनिया, सब कोई इसका खुलासा नहीं कर सके। तो शास्त्र की गूढ़ रहस्य को खोलने वाला वो मास्टर चाबी तारतम है। इसीलिए प्राणनाथ जी ने किल्ली और कुलफ के विषय में बात किया है वाणी में। कुलफ शब्द का अर्थ ताला और किल्ली मतलब चाबी। तो शास्त्र के अंदर ऐसे जो गूढ़ रहस्यमय ज्ञान है, ये ताला है, बंद है ना, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सका है ना, ये ताला है। और इसको खोलने वाला चाबी क्या है? तारतम रूपी चाबी। तो वो तारतम रूपी चाबी के माध्यम से ही ये शास्त्र रूपी ताला के अंदर की जो गूढ़ रहस्यों को खुलासा कर सकते हैं। जब तारतम के माध्यम से शास्त्र को अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, सहजता के साथ में शब्द का अर्थ स्पष्ट होता है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा, जिन जानो शास्त्र में नहीं है शास्त्र में सब कुछ। सपना की बुद्धि के द्वारा जाहिर हुआ कहते हुए भी जागृत ज्ञान परमात्मा के अलौकिक शक्ति के द्वारा भी शास्त्र के अंदर
काफी बातें आई है। इसीलिए जिन जानो शास्त्र में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। शास्त्र के अंदर सब कुछ है प्रमाण के रूप में, एक साक्षी के रूप में। पर जीव सृष्टि क्या जाने, जिनकी अक्ल है तुच्छ। जीव सृष्टि संसार के जो जीव है वो शास्त्र के अंदर के गूढ़ रहस्य को कैसे जान सकेगा? जिनका अक्ल यानी कि जिनका बुद्धि ही तुच्छ बुद्धि है, स्वप्न की बुद्धि है। इसका अर्थ शास्त्र के अंदर वो पराविद्या, परमात्मा के धाम नाम स्वरूप लीला को संकेत किया हुआ ज्ञान है, परंतु उसको खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी। वो चाबी क्या है? तारतम। इसीलिए शास्त्र अपने आप में भी पूर्ण नहीं है, और कहो तारतम भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। तारतम तो चाबी है, तो चाबी ताला हो तब चाबी खोला जाता है ना, तो चाबी के माध्यम से ताला को खोला जाता है। तो ताला क्या है? शास्त्र। इसीलिए वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम नाम स्वरूप लीला के प्रसंग में उसको प्रमाणित करने के लिए शास्त्र सम्मत ही होनी चाहिए। इसीलिए प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? बिना पुराण प्रकाश न हो वही शास्त्र बिना कौन माने। इसीलिए शास्त्र यानी कि वेद कतेब दोनों ग्रंथ को एक साक्षी प्रमाण के रूप में, एक चिट्ठी के रूप में, एक कागज के रूप में तारतम स्वीकार करते हैं, और उसके रहस्य को खुलासा करके एक परब्रह्म परमात्मा की धाम नाम स्वरूप लीला के लक्ष्य तारतम प्रदान करते हैं। कहने का अर्थ कुल मिलाकर के क्या हुआ? शास्त्र के अंदर भी परमात्मा के अलौकिक आवेश शक्ति के द्वारा वो अलौकिक ज्ञान रखा है, परंतु स्वप्न की बुद्धि इसको खुलासा नहीं कर सकते हैं। जिसको खुलासा करने वाली बुद्धि कौन सी बुद्धि है? वो जागृत बुद्धि है, तारतम बुद्धि है, सदगुरु के अंदर की बुद्धि है, प्राणनाथ जी के अंदर की बुद्धि है। इसीलिए ये सदगुरु प्राणनाथ जी की बुद्धि अथवा तारतम दृष्टि के द्वारा शास्त्र को अध्ययन करने पर ही शास्त्र के सही अर्थ को सही हिसाब से समझ सकते हैं। ये है रहस्य। तो इसीलिए शास्त्र के अंदर अपराविद्या भी है, पराविद्या भी है। अपराविद्या मतलब शरीर, संसार, व्यवहार संबंधी इस लोक के विषय में जो बात बताया है, जो ज्ञान दिया है, वो अपराविद्या है। और पराविद्या मतलब आत्मा, परमात्मा, परमधाम संबंधी जो संकेत किया है, जो बताया है, वो पराविद्या है। तो इस तरह से शास्त्र के अंदर हमें जो कुछ रहस्य है उसको चिंतन करना होता है, परंतु चाहे वेद हो चाहे कतेब हो, इसको खुलासा करने के लिए मास्टर चाबी क्या है? तारतम। इसीलिए अब मैं ये तारतम दर्शन यानी कि सतगुरु प्राणनाथ जी के अंदर की ये तारतमीय दर्शन, ये वास्तव में क्या है? वैसे तो हम कल परसों से ही इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज भी यही विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको और एक दो पॉइंट से मैं और खुलासा कराना चाहता हूं। जैसे हमने 4 कांड के विषय में बात किया, क्या क्या है वो? कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान। इसी को कतेब धर्म ग्रंथ के शब्द के हिसाब से देखें तो शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत कहा। क्या क्या कहा? वेद के शब्द में कहे तो कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। इसी को कुरान के शब्द में क्या कहा? कर्म को शरीयत और उपासना को तरीकत और ज्ञान को हकीकत और विज्ञान को मार्फत। अब देखिए, पहले हम शास्त्र के हिसाब से बात करेंगे। शास्त्र में यानी कि शास्त्र का मूल वेद, वेद में 1 लाख मंत्र है। कितने मंत्र? 1 लाख मंत्र है। 1 लाख मंत्र में से
80,000 मंत्र कर्म संबंधी है। कर्म मतलब कर्मकांड। कितने मंत्र है? 80,000 मंत्र कर्मकांड संबंधी है और 16,000 मंत्र उपासना संबंधी है और 4,000 मंत्र ज्ञान संबंधी है। कितना कहा? 80,000 कर्म संबंधी, 16,000 उपासना संबंधी, 4,000 ज्ञान संबंधी। 80 16 4 कितना हुआ? 1,00,000 हुआ। खत्म। इसका अर्थ क्या हुआ? वेद में कर्म, उपासना और ज्ञान संबंधी ही बात है। और चौथा तो विज्ञान भी है, विज्ञान के विषय में खुलासा नहीं है। अब ये विज्ञान कैसे जाहिर हुआ? तो विज्ञान क्या है? 80,000 मंत्र कर्मकांड संबंधी है, 16,000 उपासना संबंधी है, 4,000 ज्ञान संबंधी है। तो विज्ञान तो है ही नहीं यहाँ तो विज्ञान संबंधी क्या है? तो विज्ञान संबंधी ये 4,000 ज्ञान कांड जो है, ये ज्ञान कांड ने ही संकेत किया है कि वो विज्ञान को जाहिर करने वाले स्वरूप धरती में आएंगे। जैसे जन्मेजय राजा को समझाते हुए वेदव्यास जी ने ये 28वें कलियुग के समय में ब्रह्म मुनि अवतरण होने के प्रसंग की बात है कि नहीं? हरवंश पुराण अंतर्गत वेदव्यास जी ने जन्मेजय राजा को समझाते हुए कहा कि ये 28वें कलियुग के समय में ब्रह्म मुनि जाहिर होंगे। तो जन्मेजय राजा ने पूछा वेदव्यास जी को, सृष्टि की शुरुआत से लेकर के अब तक, यानी कि सनकादिकों से लेकर के अब तक क्या ब्रह्म मुनि जाहिर नहीं हुए? तो कहा नहीं, मुनि जरूर जाहिर हुए परंतु ब्रह्म मुनि जाहिर नहीं हुए हैं, जो अब ये 28वें कली में जाहिर होने वाले हैं। तो वो ब्रह्म मुनि जाहिर होंगे तो वो क्या करेंगे? इस विषय के ऊपर संकेत करते हुए वेदव्यास जी ने समझाया, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणा उत्पन्नाये कलियुगे प्रधान पुरुषत्रया कथा योगेन तान सर्वान् पूज्ययस्यन्ति मानवा तत्पूजा प्रभावेनैव जीव सृष्टि उदाहरणम। इस तरह से संकेत किया। कहने का अर्थ, सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक धरती में जो ऐसे अलौकिक घटना कभी नहीं घटी थी, ऐसे महान घटना घटने जा रहा है, मतलब ऐसे महान कार्य होने जा रहा है। क्या है? दिव्य ब्रह्मधाम से ब्रह्म के अंगना स्वरूप आत्माएं ब्रह्म मुनि रूप में ये धरती में नरतन धारण करके प्रकट होंगे। किस रूप में? ब्रह्म मुनि रूप में। और जब वो ब्रह्म मुनि यहां धरती में नरतन धारण करके प्रकट होंगे ना, वो ये धरती के बीच में ही वो दिव्य ब्रह्मधाम की ब्रह्म लीला को यहां धरती के बीच में जाहिर करेंगे। ऐसे महान आत्मा जब ये धरती में आकर के लीला करने लगेंगे ना, सारे धरती के जीव भी वही स्वरूप का ही पूजा करने लगेंगे, वंदना करने लगेंगे। और ये संपूर्ण जीव जो अब तक जन्म मरण के चक्र में पड़ रहे थे, वो ब्रह्म मुनि स्वरूप के पूजा करने से अथवा उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने से ये संसार के जीव को भी अखंड मोक्ष प्राप्ति होगी। यत् पूजा प्रभावेनैव जीव सृष्टि उद्धारणम, जीव सृष्टि का भी इस तरह से उद्धार होगा करके इस तरह से संकेत किया है। ये तो मैंने एक प्रमाण के विषय में बात किया। ऐसी जगह जगह पर अलग अलग प्रमाण है जो दिव्य ब्रह्मधाम से वो ब्रह्म के अंगना स्वरूप अथवा साथ में स्वयं ब्रह्म स्वरूप ये धरती में प्रकट होंगे और अपनी ब्रह्म लीला को जाहिर करेंगे करके ये संकेत किया है। किसने? ये 4,000 ज्ञान कांड ने। ठीक, कर्म ने तो कर्म कांड की बात बताई, उपासना ने थोड़ा कुछ उपासना की बात बताया है, उसके अंदर भाव होने की बात, और ज्ञान का मजल जो है ना, ये ज्ञान का मजल 4,000 मंत्र में बीच बीच में वो
ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्मांगनाएं ये धरती में अपनी लीला जाहिर करने के लिए आने के विषय की बात है। तो ये संपूर्ण भविष्यवाणी के आधार पर ये धरती में वो ब्रह्म स्वरूप अथवा ब्रह्म अंगना स्वरूप कहां, कब, किस स्वरूप में पधारे, जिस विषय में हम 2-3 दिन पहले से चर्चा कर रहे हैं। परमधाम से ब्रह्म के अंगना स्वरूप आत्माएं जो 28वें द्वापर के समय में ब्रजरास लीला करने के पश्चात फिर परमधाम में जाकर के तंद्रावस्था में जागृत हुए, तो वही शक्ति फिर 28वें कलियुग में सर्वप्रथम परमधाम की 12,000 आत्माओं में से सुंदरबाई सखी ये धरती में किस स्वरूप में पधारे, देवचंद्र जी स्वरूप में पधारे, और उनके अंदर ही श्यामा जी शक्ति विद्यमान है। और फिर इंद्रावती की वासना ये धरती में मेहराज ठाकुर के रूप में पधारे, उनके अंदर कौन है, स्वयं अक्षरातीत राज्य महाराज अक्षरातीत धनी की आवेश शक्ति है। तो देखिए, तो ब्रह्मधाम से स्वयं ब्रह्म स्वरूप यानी कि परमात्मा स्वरूप ब्रह्म की अंगना स्वरूप ये धरती में आकर के नरतन धारण करने की बात, और वो प्रेममय लीला को यानी कि दिव्य ब्रह्मधाम की लीला को ही जाहिर करने के बाद वेद के ये 4,000 मंत्र ने संकेत किया था कि नहीं किया था। तो जब वो ब्रह्म स्वरूप धरती में आए, ब्रह्म अंगना स्वरूप धरती में आए, तो इन आत्माओं ने वो दिव्य परमधाम की लीला को ये धरती के बीच में 28वें कली में जाहिर किया कि नहीं किया। और वो परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ने अपने ज्ञान को जाहिर किया है कि नहीं किया। हाँ, वो ज्ञान कौन सी ज्ञान है, तारतम। इसीलिए ये विज्ञान जो था ना, 1,00,000 मंत्र में से 80,000 मंत्र कर्म संबंधी था, 16,000 मंत्र उपासना संबंधी था, 4,000 मंत्र ज्ञान संबंधी था, और ये 4,000 मंत्र ने विज्ञान को सिर्फ संकेत ही किया था। वो विज्ञान तो जाहिर होंगे, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही, ब्रह्म मुनि स्वरूप ही आकर के विज्ञान को जाहिर करेंगे करके कहा था ना। बस वो ब्रह्म मुनि स्वरूप, वो ब्रह्म स्वरूप सदगुरु प्राणनाथ जी अथवा ब्रह्म सृष्टि के रूप में ये खेल के बीच में आकर के तारतम के माध्यम से जो ज्ञान अथवा जो लीला को जाहिर किया है, यही क्या है, विज्ञान है। इसीलिए विज्ञान इजकल टू क्या हुआ, तारतम। ये है तारतम। समझ में आई बात। विज्ञान है तारतम, और विज्ञान को दूसरे अर्थ में देखें तो प्रेम है वो। तो परमात्मा स्वरूप प्रेम का स्वरूप है। रसोई सह ब्रह्मवई रसह करके कहा। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं प्रेम ब्रह्म दो एक है करके कहा। तो वही प्रेम स्वरूप परमात्मा यहां खेल के बीच में आकर के ये तारतम को जाहिर किया, तो तारतम ही प्रेम हुआ ना। ये है विज्ञान। ठीक है, ये तो हुआ वेद शास्त्र के आधार पर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान में से ये तारतम विज्ञान। ठीक है, अब ये जो 4 कांड है इसका अपना अपना लक्ष्य है। कर्म का लक्ष्य, उपासना का लक्ष्य, ज्ञान का लक्ष्य, विज्ञान का लक्ष्य अपना अपना है ना। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखें तो ये कर्म का लक्ष्य है स्वर्ग। स्वर्ग मतलब यहां पर 14 लोक ब्रह्मांड में, यहां मृत्युलोक, मृत्युलोक से ऊपर पितृलोक, उसके बाद स्वर्ग लोक है ना। विराट के माध्यम से स्वर्ग कहां है, वैकुंठ कहां है, ये तो हम कंसेप्ट समझ चुके हैं। तो कर्म का लक्ष्य स्वर्ग, यानी कि 80,000 मंत्र ने स्वर्ग का लक्ष्य दिया है। और उपासना जो 16,000 मंत्र है, ये उपासना का लक्ष्य है वैकुंठ। और ये ज्ञान जो है, ज्ञान का लक्ष्य अक्षरधाम तक है। वैसे निराकार ही है ज्ञान का, फिर भी अब एकदम से निचोड़ देखें तो अब अक्षरधाम तक की लक्ष्य की बात है। तो देखिए, कर्म उपासना ज्ञान यानी कि स्वर्ग वैकुंठ और अक्षर तक की अगर बात करें तो कर्म संबंधी कितने हैं, 80,000 मंत्र है। 1,00,000 व्यक्ति हो और 80,000 व्यक्ति एक तरफ हो, 16,000 एक तरफ हो और 4,000 एक तरफ हो, जमात किसका ज्यादा हुआ, 80,000 हुआ ना। इसलिए 80,000 मंत्र ने स्वर्ग 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 बोल दिया। इसलिए यहां पर हर किसी के मुंह में देखिए ना स्वर्ग 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 स्वर्ग, इसीलिए। और 16,000 मंत्र ने
उपासना के द्वारा वैकुंठ की बात की है, इसलिए थोड़ा कुछ वैकुंठ के विषय में भी बात करते हैं। और बेचारा 80,000 की हल्ला जहां हो, 16,000 ने उसके ऊपर और हल्ला कर दिया हो, 4,000 का क्या लगेगा। इसलिए ज्ञान पर्सन जो है ये बिल्कुल सूक्ष्म रूप में रहा, परंतु वो विज्ञान आने के विषय में इन्होंने संकेत किया और विज्ञान आया तारतम के रूप में। तो जैसे कर्म का स्वर्ग बताया, उपासना का लक्ष्य वैकुंठ बताया और ज्ञान का लक्ष्य अक्षरधाम, तो विज्ञान का लक्ष्य कहां है? विज्ञान का लक्ष्य है परम धाम। तो परम धाम का लक्ष्य देने वाला विज्ञान कौन है? तारतम। इसीलिए तारतम ने वो परम धाम का लक्ष्य दिया, ये विज्ञान है। ये हुआ वेद शास्त्र के शब्दावली के हिसाब से। अब हमने इस तरफ शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत करके कतीब का शब्द को भी लिया है। रसूल मोहम्मद साहिब के प्रसंग में हमने बीच में सारांश रूप में चर्चा किया था। 40 वर्ष की उम्र में खुदा का दर्शन किया, 90,000 हरफ सुने, जिसमें 30,000 हरफ शरीयत परक था, ठीक, और 30,000 हरफ हकीकत परक था और 30,000 हरफ मार्फत परक था। और ये तरीकत जो है ये शरीयत के अंदर ही तरीकत समझना पड़ेगा यहां। अब ये 30,000 90,000 में से खुदा ने मोहम्मद साहिब को क्या हुक्म किया था? शरीयत को जाहिर करना, सबको पढ़ाना, सिखाना, उसी मार्ग में चलाना। हकीकत 30,000 कोई पात्र मिले तो लिख करके छोड़ देना। मार्फत जो है मैंने आपको सुनाया, दिल के दिल में ही रखना, दिमाग तक भी मत चढ़ाना, ये कहा था। इसलिए रसूल मोहम्मद साहिब ने अब यहां आकर के क्या किया? अपने जीवन में जब तक इन बातों को जाहिर करते रहे, ज्यादा से ज्यादा शरीयत का ही जाहिर किया। तो देखिए, तो वेद के हिसाब से देखे तो 80,000 कर्मकांड, कतीब के हिसाब से देखे तो सारा शरीयत को ही जाहिर किया। इसलिए वेद मानने वाले कर्म में मगन, कतीब मानने वाले शरीयत में मगन। यही तो रूप दिखाई दे रहा है अभी। और 30,000 जो हकीकत है ये अली फतीमा के लिए लिख करके छोड़ दिया कहा। और वो 30,000 हकीकत को थोड़ा कुछ जाहिर करते समय उसके अंदर ही संकेत किया, मार्फत जाहिर करने के लिए स्वयं खुदा आएंगे। जिस तरह से वेद में ज्ञान परक मंत्र ने विज्ञान के विषय में संकेत किया था ना, ऐसे ही कतीब में ये हकीकत के माध्यम से मार्फत जाहिर करने के लिए स्वयं खुदा, कतीब के हिसाब से परमात्मा खुदा है ना, वो स्वयं पधारेंगे करके संकेत किया मोहम्मद साहब ने अपने समय में। कब आएंगे मार्फत जाहिर करने वाले स्वरूप? फरदा रोज क़यामत, क़यामत के दिन आएंगे। कल का दिन क़यामत है, कल का दिन क़यामत, कल तक तो आप खुद रहेंगे। रब्ब का दिन एक, दुनिया का साल 1000। रब्ब का दिन एक मतलब परमात्मा के एक दिन में दुनिया का 1000 साल होता है। इसलिए मेरे समय के 1000 साल बाद में वो खुदा स्वयं इमाम के रूप में आएंगे और वही वो मार्फत को जाहिर करेंगे। और मैंने ये जो कुरान ग्रंथ अभी दिया हो ना, 1000 साल तक मेरा कुरान ग्रंथ कुंवारी रहेगी, कोई इसको स्पर्श नहीं कर सकेंगे, ये कहा उन्होंने। तो कुंवारी रहेगी मतलब कोई भी उसके अर्थ को खुलासा नहीं कर सकेंगे। और आखिर के समय में वो खुदा स्वयं जब इमाम के रूप में आएंगे और वो मार्फत को जाहिर करेंगे ना, तब जाकर के मेरी जो कुरान है कुंवरी से वो दुल्हीन होगी। मतलब इमाम रूपी पुरुष से ही ये कुरान रूपी कुंवरी को स्पर्श करेंगे, मतलब उसके अंदर के अर्थ को खुलासा करेंगे। ऐसे ऐसी भविष्यवाणी की थी मोहम्मद साहेब ने। तो उनके यही भविष्यवाणी के आधार पर मोहम्मद साहेब के 990 वर्ष 9 महीना यानी कि लगभग 1000 साल का समय जब व्यतीत हुआ, तो परमधाम से श्यामा जी महारानी का स्वरूप, सदगुरु महाराज रूप में, राजी महाराज स्वरूप, प्राणनाथ जी के स्वरूप में पधारे। जो प्रसंग हमने चर्चा किया है, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, कुरान के हिसाब से उनके अंदर रूह अल्लाह का शक्ति है। महराज ठाकुर यानी कि जो प्राणनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, कुरान के हिसाब से उनके अंदर इमाम मेहदी का शक्ति है। तो आखिर के दिन यानी कि फजर के दिन, क़यामत के दिन खुदा आएंगे तो इमाम का स्वरूप में आएंगे करके कहा था ना। तो इमाम मेहदी स्वरूप जिनके अंदर है, उनके अंदर ही स्वयं श्री राज्य के आवेश शक्ति है कि नहीं?
और मोहम्मद साहब ने कहा था उसी समय में मार्फत जाहिर करेंगे करके। तो मार्फत क्या है? अक्षरातीत की आवेश शक्ति जो इमाम स्वरूप के साथ में अथवा महामती प्राज्ञ जी स्वरूप के द्वारा जो ज्ञान जाहिर हुआ वो मार्फत है। इसीलिए वेद की भाषा में विज्ञान, कतेब के भाषा में जो मार्फत है ना वही तारतम है, प्राज्ञ जी के द्वारा जो जाहिर हुआ। इसीलिए ये तारतम, इसीलिए कहा ना जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतेब। कर्म, शरीयत, उपासना, तरीकत, ज्ञान, हकीकत, विज्ञान, मार्फत। तो ये विज्ञान तारतम, ये मार्फत तारतम। तो आखिर के दिन स्वयं खुदा आकर के मार्फत जाहिर करेंगे करके कहा था ना, तो महामती प्राज्ञ जी स्वरूप आकर के तारतम जाहिर किया। तो जिस तरह से ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान का लक्ष्य स्वर्ग, वैकुंठ, अक्षर और परमधाम कहा, इसी तरह से ये शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत का लक्ष्य के विषय में क्या कहा? शरीयत का लक्ष्य नासुत, तरीकत का लक्ष्य मलकुत, मलकुत मतलब वैकुंठ। तो उपासना से वैकुंठ, तरीकत से मलकुत, तो शब्दावली तो अलग है। और हकीकत का लक्ष्य जबरूत, जबरूत मतलब अक्षरधाम। वेद के शब्द में ज्ञान का लक्ष्य अक्षरधाम कहा, कतेब के शब्द में हकीकत का लक्ष्य जबरूत कहा। तो अक्षरधाम ही जबरूत है। और मार्फत के द्वारा लक्ष्य लाहुत, चौथे आसमान। लाहुत मतलब परमधाम। इस तरह से वेद में जिस तरह से बताया है कतेब में भी उसी तरह से बताया है। और चाहे वेद का शब्द के हिसाब से विज्ञान के द्वारा परमधाम का लक्ष्य प्रदान करने वाला कहे, चाहे कतेब का शब्द के द्वारा मार्फत के द्वारा लाहुत का लक्ष्य प्रदान करने वाला कहे, वो वेद के भाषा में ब्रह्म मुनि स्वरूप अथवा स्वयं ब्रह्म स्वरूप, और कतेब के भाषा में इमाम मेरी स्वरूप अथवा वेद के भाषा में निष्कलंक बुद्ध अवतार के स्वरूप के नाम से भी बताया है। तो वो सदगुरु प्राज्ञ जी जिन्होंने ये तारतम यानी कि विज्ञान अथवा मार्फत जो ये पूर्ण शक्ति तारतम के माध्यम से, विज्ञान का लक्ष्य क्या बोला? परमधाम। मार्फत का लक्ष्य क्या बोला? लाहुत। और लाहुत और परमधाम में क्या फर्क है? शब्द का ही फर्क है। जो कछु कहा वेद ने सोई कहा कतेब। तो इस तरह से सदगुरु प्राज्ञ जी ने वेद और कतेब दोनों ग्रंथों का निचोड़ सार को निकाल करके दिव्य परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया है। ये है तारतम वाणी विषय संबंधी लक्ष्य यानी कि विराट का प्रसंग। ठीक है, तो हमारा समय पूरा हुआ। तो आज का प्रसंग में हमने शास्त्र के अंदर ही पारलौकिक ज्ञान भी है, वो परमात्मा की ही आवेश शक्ति के द्वारा किस तरह से धरती में अवतरण हुआ और उसको सपना की बुद्धि के द्वारा अर्थ करने के कारण गलत अर्थ लग रहा था। स्वयं परमात्मा स्वरूप, वो विज्ञान का स्वरूप अथवा मार्फतीय स्वरूप तारतम लेकर के धरती में सदगुरु प्राज्ञ जी के स्वरूप में पधारे, जिसके माध्यम से शास्त्र अध्ययन करने पर वेद कतेब के अंदर के गूढ़ रहस्यों को अच्छी तरह से खुलासा करते हुए विज्ञान के द्वारा परमधाम का लक्ष्य अथवा मार्फत के द्वारा लाहुत का लक्ष्य कहना ही तारतम के माध्यम से ये परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया। और यही आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। ये सार रूप में हमने समझने का प्रयास किया। तो आज के विषय को हम यहीं पर रखेंगे। अब कल का विषय में विशेष करके ये परमधाम का लक्ष्य तो प्रदान किया, तो सारे दुनिया वाला के लिए तो उसमें भी दर्जा अलग अलग है। तो उसमें विशेष करके 3 सृष्टि का कंसेप्ट है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि। तो ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान की बात हुई, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत की बात हुई। इसमें से जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि में कौन कौन किस किस मार्ग के द्वारा अपने अपने लक्ष्य कहां कहां तक पहुंचेंगे, इसको भी छानबीन करना है, क्योंकि सब कोई परमधाम का लक्ष्य नहीं साध सकते हैं। तो 3 सृष्टि कॉन्सेप्ट का चिंतन करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आगे का विषय है। अभी के लिए प्रसंग को यहीं पर विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।